नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 पंजाब। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। बीते दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत नोटिफाई की गई मजदूरी दर को बढ़ाकर अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए पंजाब द्वारा नोटिफाई की गई 381.6 रुपये की दर के समान करने की मांग की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने इस स्कीम के अंतर्गत मजदूरों के लिए नोटिफाई की गई दरों को बहुत कम बताते हुए इन पर विस्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए 357 रुपये के मुकाबले पंजाब राज्य के लिए 303 रुपये की मजदूरी दर नोटिफाई की गई है। दोनों राज्यों की भौगोलिक और आर्थिक स्थितियां एक जैसी हैं, लेकिन इसके बावजूद अंतर स्कीम की शुरुआत से ही मौजूद है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में मजदूरों के लिए मौजूदा दरें बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के लिए 303 रुपये की मजदूरी दर अधिसूचित की गई है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए 357 रुपये है। भगवंत मान ने कहा कि दोनों राज्य की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां एक जैसी हैं, लेकिन इसके बावजूद पंजाब से अंतर किया गया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में मजदूरों के लिए मौजूदा दरें बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के लिए 303 रुपये की मजदूरी दर अधिसूचित की गई है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए 357 रुपये है। भगवंत मान ने कहा कि दोनों राज्यों की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां एक जैसी हैं, लेकिन इसके बावजूद योजना की शुरुआत से ही अंतर बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब राज्य श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए 381.6 रुपये की मजदूरी दर मनरेगा मजदूरी दर से अधिक है। इससे पता चलता है कि इस योजना के लाभार्थियों को उनके वाजिब हक से वंचित किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में अकुशल श्रमिकों को समान काम करने के लिए पंजाब की तुलना में अधिक भुगतान किया जा रहा है, जो श्रमिकों के साथ सरासर अन्याय है। इसलिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले पर फिर से जांच करने और पंजाब की मजदूरी दरों को हरियाणा के बराबर या पंजाब राज्य श्रम विभाग की मजदूरी दरों को बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मजदूरी में वृद्धि से लाभार्थियों की आजीविका में सुधार होगा और वे इस योजना के तहत उत्साहपूर्वक काम करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्रीय मंत्री पंजाब के जायज दावे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। दरअसल इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से लाया गया था, जबकि 2006 में इसे लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना था। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी उपलब्ध करवाई गई थी। इस योजना को 2006 में देश के 625 जिलों में कार्यान्वित किया गया। 1 अप्रैल 2008 से इसे भारत के सभी जिलों में लागू किया गया। इस कानून को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम कहा जाता है। विश्व बैंक के विकास रिपोर्ट 2014 में भी इस योजना की काफी सराहना की गई है। मनरेगा के मुख्य के रूप में ग्राम पंचायतों संचालित किया जाता है। इसके माध्यम से जल संचयन, सूखा राहत आदि कार्य संपन्न किए जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मजदूरी की दरों में बदलाव को लेकर 24 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया था। अब मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को 1 अप्रैल 2023 से ज्यादा पैसे मिलने शुरू हुए थे। मनरेगा की दरों में बदलाव के बाद अब हरियाणा में दिहाड़ी मजदूरी सबसे ज्यादा 357 रुपये जारी हुई थी। पंजाब को 303 रुपये, जबकि 221 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सबसे नीचे रहे। केंद्र सरकार के पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत योजना की मजदूरी की दरों में बदलाव करने का अधिकार है। इसी तरह बिहार और झारखंड में दरों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई थी। इन दोनों राज्यों में पिछले साल 210 रुपये मजदूरी दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 228 रुपये किया गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए मनरेगा की दरें 8% से कुछ ज्यादा बढ़ी थी। पहले इन दोनों राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी 204 रुपये मिलती थी, जिसे 17 रुपये बढ़ाकर 221 रुपये कर दिया गया। प्रतिशत के हिसाब से कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर में सबसे कम करीब 2-2% की बढ़ोतरी हुई थी।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार की गारंटी देने के लिए इस योजना की शुरुआत साल 2006 में की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल मजदूरों को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के काम की गारंटी देना है, ताकि इससे होने वाली कमाई से गरीब ग्रामीण परिवारों के जीवन यापन के स्तर को सुधारा जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना को कई अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं से सराहना मिल चुकी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।